क्या आपको पता है कि अंधेरे कमरे में सोने से आप सिर्फ 3 दिन में अंधे हो सकते हैं? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि आईफोन के कैमरे के पास ये छोटा सा होल क्यों होता है? क्या कभी आपने कैप्सूल के रंग के बारे में सोचा है, जो ज्यादातर 2 अलग अलग रंगों से बनकर तैयार होते हैं? लेकिन ऐसा क्यों? चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 10। ये फैक्ट सुनने से थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, पर इसके पीछे की वजह उतनी ही रहस्यमय है। आमतौर पर सभी लोग यही करते हैं कि रात में सोते समय रूम की लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से नींद अच्छी आती है और आंखों को भी आराम मिलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, अगर कोई इंसान बिल्कुल अंधेरे कमरे में फंस जाए तो वह सिर्फ 3 दिनों के लिए अंधा हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असल में जब हम रात के समय रूम की लाइट बंद करके सोते हैं तो कमरे में कहीं ना कहीं से धीमी सी रोशनी आती रहती है। यह रोशनी कमरे के बाहर जलने वाली किसी लाइट की वजह से आती है, जो कमरे के दरवाजे के नीचे से बने हुए खाली जगह से अंदर आती है। ऐसे में आप कमरे में कितना भी अंधेरा क्यों न कर लें, लेकिन कमरे में थोड़ी बहुत रोशनी आ ही जाती है। लेकिन इस थोड़ी सी रोशनी को भी अगर कमरे में आने से पूरी तरह से रोक दिया जाए तो इंसान के आंखों में मौजूद रेटिना काम करना बंद कर देगा, जिसके बाद 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रहने से वो अंधा भी हो सकता है। हालांकि कुछ मामलों में सही इलाज करने पर आंखों की रोशनी कुछ दिनों के बाद वापस आ सकती है। इसीलिए कभी भी अंधेरे वाले कमरे में ना सोएं, ना फिर किसी अंधेरे वाली जगह पे जाएं। फैक्ट नंबर 9। अगर आपको लगता है कि 10 नंबर का जूता पहनने वाला व्यक्ति के पैर बहुत बड़ा होता है, आप अगर यह सोच रहे होंगे अगर 10 या 11 नंबर का जूता दुनिया का सबसे बड़ा जूता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जूता 17 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है, जिसके अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 30 लोगों के पैर आ सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस विशालकाय जूते की जोड़ी को फिलीपींस के जूते मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैरिकेन द्वारा तैयार किया गया है। फिलहाल इस जूते को इमालदास मार्को शूज कलेक्शन में रखा गया है, जहां इस जूते को देखने के लिए ढेरों टूरिस्ट आते हैं। आपको बता दें कि साल 2002 में इस जायंट जूते का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया था। फैक्ट नंबर 8। आपने अपनी लाइफ में बहुत तरह के शिप या याट देखे होंगे जो दिखने में बिल्कुल यूनिक होते हैं, लेकिन क्या कभी आपने जिप की जैसी डिजाइन वाली याक देखा है, जो पानी में चलते हुए बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है? अगर नहीं देखा है तो हम आपको बता दें कि साल 2020 में जापान के टोक्यो के यशुराओ सुजुकी आर्टिस्ट ने एक बहुत ही अनोखी याट बनाई, जिसे उन्होंने जिप फास्टनर शिप का नाम दिया था। यह याक जब पानी में चलती है तो ऐसा लगता है कि वो पानी को बीचों बीच से खोल रही है, जैसे सर्दी के मौसम में हम और आप जैकेट की जिप को खोलते या बंद करते हैं। सच में यह याक समुद्र में दूर से ही दिखाई देती है और ये बेहद ही खूबसूरत लगती है। फैक्ट नंबर 7। इस दुनिया में जितने तरह के देश हैं, वहाँ उतने ही तरह के नियम और कानून फॉलो किए जाते हैं। भारत में नॉर्मल जब घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो हम उसे खुद ही बदल देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर में ऐसा करने पर आप पे भारी जुर्माना लग सकता है। विक्टोरिया शहर में ये नियम है कि अगर किसी व्यक्ति के घर दुकान में अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसे खुद नहीं बदल सकता, बल्कि उसे इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना होगा। इस देश में इलेक्ट्रिशियन के काम को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है और यह समझा जाता है कि अगर हर व्यक्ति अपने घर का बल्ब खुद बदलेगा तो इलेक्ट्रिशियन को काम नहीं मिलेगा। इसलिए विक्टोरिया में बल्ब चेंज करने के लिए सर्टिफिकेट वाले इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ता है। वैसे तो इस दुनिया में तारीख, डेट और साल बदलते रहते हैं, जिसे देखकर हम जन्मदिन, न्यू ईयर और अन्य तरह के फेस्टिवल मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी लड़की भी मौजूद है जिसके लिए हर दिन 11 जून ही होता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रियले हॉर्नक नामक ये लड़की रोजाना 11 जून के दिन को ही जीती है, क्योंकि उसकी मेमोरी हर 2 घंटे में फिर से शुरू हो जाती है। दरअसल रेले को एक अजीबोगरीब बीमारी है, जो कि उसे एक एक्सीडेंट के बाद हुई थी, जब वो एक फंक्शन के दौरान ग्रुप में डांस कर रही थी और उसके साथ डांस कर रही एक लड़की ने गलती से उसके सर पर लात मार दी। उस लात का उनके दिमाग पर ऐसा असर हुआ कि वह एक दिन को बार बार याद करने में मजबूर हो गई।
और उन्हें याददाश्त भूलने की बीमारी हो गई। लेकिन डॉक्टर को उनके दिमाग में किसी तरह का कोई चोट का निशान नहीं मिला। ऐसे में डॉक्टर का उनका इलाज कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से इस 16 साल की लड़की को तारीख, दिन और चीजें याद रखने के लिए एक नोटबुक और एक पेंसिल अपने पास रखनी पड़ती है। रिले की मेमोरी जैसे ही 2 घंटे के बाद रीसेट होती है, उसे उस तारीख, दिन और साल के बारे में बताना पड़ता है, क्योंकि वो फिर से 11 जून में पहुंच जाती है। फैक्ट नंबर 5, नॉर्मली मुर्गी सफेद रंग का अंडा देती है, जिसके अंदर पीले रंग का योक होता है और सफेद रंग का ऊपरी हिस्सा निकलता है। लेकिन ये जो अंडा आप लोग देख रहे हैं वो भी मुर्गी ने ही दिया है। हालांकि इस अंडे का रंग सफेद होने के बजाय रंगीन है और ये दिखने में भी बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है। असल में यह कोई चमत्कार या नकली अंडा नहीं है, दरअसल ये मुर्गी के स्ट्रेस को बता रहा है। दरअसल जब मुर्गी बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होती है और उस पर ज्यादा अंडे देने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ऐसे में मुर्गी सफेद अंडे की जगह ऐसे कलरफुल अंडे देती है। हालांकि बाहर के कलर के अलग होने के बाद भी अंदर से वो अंडा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि नॉर्मल अंडे होते हैं और उसे खाया भी जा सकता है। दोस्तों, ये फैक्ट हमें ये बताती है कि कभी कभी ज्यादा मुनाफा के चक्कर में मुर्गी के मालिक सभी हदों को पार कर जाते हैं और ज्यादा अंडे देने के चक्कर में कभी कभी मुर्गी की जान भी चली जाती है, क्योंकि नॉर्मली मुर्गी एक दिन में सिर्फ एक ही अंडा या ज्यादा 2 अंडा दे पाती है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पे पुलिस की गाड़ी जीप होती है जो दूर से ही पहचान में आ जाती है, क्योंकि उसमें रंगीन लाइट के साथ साथ सायरन भी बजता रहता है। लेकिन दुबई एक ऐसा शहर है जहां के पुलिस के पास दुनिया की सबसे एडवांस और बेहतरीन कार होती है। इस शहर के नियम और कानून बहुत ही ज्यादा टाइट हैं। ऐसे में कोई व्यक्ति किसी भी तरह का अगर अपराध करता है तो उन्हें पकड़ने के लिए वहां के पुलिस के पास एडवांस सुपर कार्स होती है, जिसकी मदद से दुबई पुलिस अपराधियों का पीछा करके मिनटों में उसे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से यहाँ अपराध ना के बराबर होता है। साथ साथ ये एडवांस कार रात में पेट्रोलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि कभी भी कहीं भी आसानी से जल्दी पहुंचा जा सके, जिससे किसी भी बड़े अपराध को होने से रोका जा सकता है। यही वजह है कि दुबई पुलिस के इन एडवांस कार्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। फैक्ट नंबर 3, आज तक आपने ट्रैवलिंग एनवायरनमेंट या फिर एजुकेशन के मामलों को देखने वाले मंत्रालयों के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें मंत्री अपने अपनी फील्ड को संभालते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अकेलापन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस के बारे में सुना है, जो सिर्फ और सिर्फ जापान में मौजूद है? दरअसल इस देश में युवा से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग सुसाइड करते हैं, जिसकी वजह से जापान को सुसाइड अब माने जाने लगा है, क्योंकि जापान के लोगों के ऊपर काम का प्रेशर बहुत है। यही वजह है कि जापान सरकार ने सुसाइड को मामले को कम करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस को बनाया है, जिसमें मौजूद मंत्री लोगों के अकेलेपन को दूर करने के लिए नए नए आइडिया सरकार के सामने रखते हैं। आपको बता दें कि सुसाइड करने की सबसे बड़ी वजह इंसान का अकेलापन होता है, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगता है। अकेलेपन वाले लोगों को अपनी बात शेयर करने के लिए भी कोई नहीं होता है। ऐसे में वो किसी न किसी प्रेशर की वजह से सुसाइड कर लेता है। तो इन्हीं सुसाइड को कम करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, ताकि लोगों के अकेलेपन को दूर किया जा सके। फैक्ट नंबर 2, अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि उसके कैमरे के पास एक छोटा सा छेद मौजूद होता है। आईफोन के अलावा यह छेद कुछ और महंगे ब्रांड्स के मोबाइल फोन में देखने को मिलता है, लेकिन इसका क्या काम होता है, इस बारे में शायद ही किसी को पता होगा। दरअसल कैमरे के पास मौजूद ये छोटा सा होल बहुत ही काम का होता है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग के समय आसपास एक्स्ट्रा नॉइस को कम कर देता है। इतना ही नहीं, यह होल सिर्फ बैक कैमरा पे ही नहीं बल्कि फ्रंट कैमरा के लिए भी काम करता है और फालतू के शोर को जितना हो सके उतना कम कर देता है। इस छोटे से होल का एक अमेजिंग फीचर यह भी है कि जब आप कॉल पे किसी से बात करते हैं तो ये आसपास हो रहे शोर को दूर कर देता है और आपको किसी भी तरह का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आती है, और जिससे भी आप बात कर रहे हो उसे सिर्फ आपकी ही आवाज सुनाई देती है और किसी तरह का कोई भी शोर नहीं
अब तो आप आईफोन के मौजूद इस छोटे से छेद का बड़ा काम जरूर समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि इसलिए इस ब्रांड के फोन इतने महंगे क्यों आते हैं। फैक्ट नंबर 1, आपने कभी ना कभी कैप्सूल तो जरूर ही खाया होगा जो बीमारी को दूर करने का काम करता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि एक ही कैप्सूल में 2 अलग अलग रंग क्यों होते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कैप्सूल के रंगीन होने के पीछे का एक खास वजह होती है जिसके वजह से उसे बनाने का काम आसान हो जाता है। दरअसल कैप्सूल का एक हिस्सा कंटेनर के रूप में काम करता है दोस्तों, जहां एक हिस्से के अंदर दवाई भरी जाती है तो दूसरा हिस्सा उसका कैप होता है जो दवाई को बाहर निकलने से रोकता है। ऐसे में जब फैक्ट्री में कैप्सूल बनाने का काम किया जाता है तो वर्कर की सुविधा के लिए उसे 2 रंगों में बांट दिया जाता है ताकि फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को कंटेनर और कैप के बीच अंतर आसानी से पता चल सके और कैप्सूल बनाने का काम तेजी से हो सके। हालांकि कैप्सूल के रंगीन होने के पीछे की एक वजह यह भी है क्योंकि इसे खाने के बाद इंसान जल्दी ठीक होता है, क्योंकि कैप्सूल का रंग दिमाग और मन को शांति पहुंचाने का काम भी करता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो और टॉप 10 कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट अच्छा लगा और आपने इससे पहले कौन सा फैक्ट सुना था या फिर आपको पता था, वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और बेल आइकन भी प्रेस कर दे जिससे कि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले।